गिल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक अपने आप को भाई भाई भी समझते हैं, लेकिन इन शराइत को सामने रखते हुए लगता यह है कि हमारे अब जो दोस्त और भाई ममालिक भी हैं वो भी शायद पाकिस्तान के ऊपर एतबार और एतमाद नहीं करते। पाकिस्तान ने अपना जो सॉवरन इम्यूनिटी का जो राइट है वो सरेंडर किया है। उसके मुताबिक अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान $3 अरब पे डिफॉल्ट कर जाता है तो सऊदी अरब का ये हक होगा कि कोई भी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है उसको वो अटैच कर सकता है कि खुदा के वास्ते ये आर्टिफिशियल सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मत दें, ये सारा पैसा उधार कर ये निकल जाएगा और लग पता जाएगा जब निकलेगा। तो अगर हमने ये मांग टांग के मुल्क चलाना था तो फिर तब्दीली के माजरत के साथ नारे लगाने कामरान बनते नहीं। मगर अगर आप समझते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ चाइना आप अपनी रिलेशनशिप अमेरिका से बेहतर करना चाहिए, मैं कहूंगा कि दैट इज वेरी शॉर्ट साइटेड। इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरे के फौरी बाद सऊदी हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान पाकिस्तान के लिए सामने आया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में $4.2 अरब का पैकेज देंगे और इसमें जो $3 अरब है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाएगा, जबकि $1.2 अरब का उधार तेल पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब विफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर किन शराइत पर ये सऊदी अरब हमें कर्जा दे रहा है उसकी मंजूरी दी है और जो शराइत हमारे पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं आपके साथ शेयर भी करेंगे। उन शराइत को सामने रखते हुए कम से कम इस बात का हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों हमारा मजहब, हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर दो भाइयों के दरमियान भी कोई लेन देन का मामला हो तो बेहतर है कि आप लिखत पढ़त कर लें। तो इस पर तो एतराज नहीं है कि अगर इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब आपको इस मुश्किल वक्त में दे रहा है तो उसकी कोई लिखत पढ़त या कोई इन राइटिंग कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो शराइत मैंने देखी हैं जो एक्सक्लूसिवली आपके पास मौजूद हैं, जो नाजरीन से आप शेयर भी करेंगे, उसको देख कर तो कम से कम ये अंदाजा होता है कि अब शायद ये भाई भाई वाली बात नहीं है, प्योरली स्टेट टू स्टेट मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान को चलाने वाले लोग इतने पागल हैं कि वो लोग धर्म के वही लेके सब कुछ जांच लेते हैं। अब देखो, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने लोन दिया और वो भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने क्या सोचा? पाकिस्तान ने सोचा कि वो भी सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है, भाई भाई हैं तो कुछ नहीं होगा, नहीं लेंगे लोन या फिर ऐसे भी चलता रहेगा। पाकिस्तान अधिकतर धर्म पे ही रहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया का जो स्टेटमेंट है, सऊदी अरेबिया ने बोला है कि ये लोन हम लेंगे और अगर पाकिस्तान मान लो कि पे नहीं कर पाता है लोन, ठीक है, सऊदी अरेबिया का दिया हुआ लोन पाकिस्तान पे नहीं कर पाता है, सऊदी अरेबिया वो लोन को पाकिस्तान से निकलवाने के लिए पाकिस्तान का कोई भी सरकारी जमीन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, मतलब कहीं पे भी कब्जा कर सकता है उस लोन को लेने के लिए। यानी तुम पैसे ना दो, हम तुम्हारी जमीन ले लेंगे। जैसे कि सेम टू सेम चाइना भी, कोई भी आदमी हो या फिर कोई भी देश हो वो लोन किसी को देता है तो वो ये नहीं सोचता कि तुम हमारे भाई हो। लोन अगर तुमको दे रहा है तो सिंपल सी बात है उसे लोन लेना है और उससे इंटरेस्ट भी सिंपल। लेकिन पाकिस्तान ये सब नहीं, वो धर्मवाद में ही लगा रहता है। मुस्लिम तुम, मुस्लिम हम, तो चलो भाई भाई सब कुछ निपट लेंगे। ऐसा दुनिया में नहीं होता है और ऐसे देश भी नहीं चला करते। चलिए आगे वीडियो को देखिए, मिलते हैं। और उसका कसूर तो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान को ही करार दूंगा क्योंकि अगर सऊदी अरब इतनी सख्त शराइत हमारे ऊपर रख रहा है तो कामरान इसका कसूर पाकिस्तान को नहीं, इसका कसूर वजारत खारजा को दीजिएगा कि ये वजारत खारजा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना। मतलब नहीं, वो पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी तो बात करते हैं, उस तरफ नहीं हमने जाना। वजारत खारजा बात परेशान भी होती है कि पता नहीं हम तो बाज़ दफा पोस्ट ऑफिस हैं, वो ये भी ये इसका जो सारा बैकग्राउंड है इन शराइत का वो उसके साथ है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए थे। आज वफाकी काबीना ने इसकी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द असेंबली इस मुआहिदे की मंजूरी तो दे दी है और जो फवाद चौधरी साहब है हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर, उन्होंने इसकी कन्फर्मेशन की है। तो कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, शराइत बहुत सख्त है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्जा पाकिस्तान को मिला है $3 अरब का कैश डिपॉजिट, ये 1 साल के लिए मिला है। अच्छा, और इसकी जो शरह सूद है वो 4% है। अच्छा, इसमें कामरान इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछली इस तरह की फैसिलिटी थी उसकी शरह सूद थी 3.2%, तो अब ये होगी है 4%। इजाफी सिर्फ 1 साल के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट बनता है वो कोई $24 मिलियन बनता है। तो गाइस, इस वीडियो से क्या समझ में आया, या फिर पाकिस्तान क्या सही सोचता है कि अगर एक दूसरा भी मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है तो इस बेस पे कोई लोन भी दे सकता है कि तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम तो चलो लोन दे देते हैं, या फिर मायने रखता है पैसा और मायने रखता है इंटरेस्ट? मुझे तो लगता है कि कोई भी देश इंटरेस्ट के बेस पे देता है, यानी या तो ताल्लुकात अच्छे हों या फिर हमें पैसे कमाने हों तो ही तो हम देंगे ना, ऐसे थोड़ी दे देंगे। आप बताइए कि क्या जातिवाद पे भी देश पैसा दे सकते हैं? गिल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग
मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड